नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने बुद्ध की एक ऐसी कहानी आपके सामने रखूंगा जिसके माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे कर्म ही हमारा भाग्य विधाता है। हम प्राणी जगत के लोग अक्सर भाग्य को कोसते ही रहते हैं, किंतु कोशिश, परिश्रम, त्याग, संयम से हमेशा पीछे ही रहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो भी आप आज अच्छा कर्म करते हैं वह भविष्य में अवश्य लौट कर आते हैं। तो दोस्तों, एक बड़ी ही रोचक कहानी के माध्यम से हम अपने जीवन में कैसे धारण कर सकते हैं, आपके समक्ष पेश करता हूं। एक बहुत पुरानी बात है। एक बेघर इंसान था। वह किसी भी तरह से भीख मांगकर अपना गुजारा किया करता था। वह क्या देखता है कि रोज उसके थैले में से खाना गायब हो जाता है। एक दिन वह यह देखने के लिए रुक जाता है तो क्या पाता है कि एक चूहा उसके थैले में छेद कर रोज खाना निकाल लेता है। वह उस चूहे से पूछता है, क्यों भाई, तुम मेरे थैले में से खाना क्यों गायब करते हो, क्यों चोरी करते हो? तो वह चूहा कहता है, यह तो मेरे भाग्य में लिखा है। तो वह बेघर इंसान कहता है, अरे भाई, मैं एक बेघर गरीब इंसान हूं, जाओ किसी अमीर घर में जाकर खाना चुराओ, खाना खाओ, मैं तो जैसे तैसे अपना जीवन यापन करता हूं। तो वह चूहा कहता है, जैसे तुम्हारे भाग्य में केवल 8 चीजें ही लिखी हैं, उसी तरह से मेरे भाग्य में यहां से खाना लिखा है। तो वह व्यक्ति कहता है, अरे भाई, भला ऐसी किस्मत कौन पाना चाहेगा? ऐसा जीवन किस काम का? अब तुम ही बताओ, मेरा ऐसा जीवन क्यों है? तो चूहा कहता है, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता। जाओ, इस प्रश्न का उत्तर तो भगवान से पूछो। यह सुनकर वह बेघर इंसान भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ता है और अपनी यात्रा आरंभ करते करते वह क्या देखता है, एक रात को वह एक ऐसे धनी परिवार के बीच पाता है अपने आप को, और वह जाकर दरवाजा खटखटाता है और उनसे विनती करता है कि क्या उसे एक रात के लिए आश्रय मिल सकता है। अंदर से एक व्यक्ति दरवाजा खोलता है और वह पूछता है, क्यों भाई, इतनी रात को आप कौन सी यात्रा करने के लिए निकले हो, कहां जाना चाहते हो? वह बेघर इंसान कहता है कि मैं भगवान बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूं, मेरे पास उनके लिए एक प्रश्न है। वह व्यक्ति उस बेघर इंसान को अंदर बुलाते हैं और बिठाते हैं
तभी उस आदमी की पत्नी खाना परोसते हुए पूछती है कि क्या हम तुम्हें एक प्रश्न दें तो क्या तुम बुद्ध से वह पूछ सकते हो? वह बेघर इंसान कहता है, क्यों नहीं, मैं अवश्य पूछूंगा, क्या है आपका प्रश्न? वह स्त्री कहती है कि हमारी एक सुपुत्री है, वह बोल नहीं सकती, तुम केवल बुद्ध से यह पूछना कि वह कब बोलेगी। वह कहता है, मैं आपका यह प्रश्न अवश्य पूछूंगा। अगले दिन सुबह वह अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ करता है और जाते जाते उस परिवार को आश्वासन देता है कि मैं बुद्ध से आपका प्रश्न अवश्य पूछूंगा, और प्रणाम करके वहां से आगे बढ़ जाता है। चलते 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 वह क्या देखता है कि आगे जाकर एक पहाड़ों का बहुत बड़ा झुंड उसके सामने आ गया है। वह हैरान हो जाता है कि इन पहाड़ों को वह कैसे पार करेगा। किसी भी तरह करके वह एक पहाड़ पार कर लेता है और फिर वह क्या देखता है कि एक व्यक्ति वहां खड़ा हुआ है। वह उस व्यक्ति से पूछता है कि इन पहाड़ों को वह कैसे पार करेगा। वह व्यक्ति कहता है, आओ बैठ जाओ इस छड़ी पर। वह तुरंत उस छड़ी पर बैठ जाता है और वह छड़ी के माध्यम से आकाश में उड़ने लगता है। रास्ते में वह व्यक्ति उससे पूछता है कि आप कहां जा रहे हो, आपको क्या काम है? तो वह बेघर इंसान कहता है कि मैं भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा हूं, मेरे पास उनके लिए एक प्रश्न है। यह सुनकर वह व्यक्ति भी उससे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक प्रश्न पूछ सकते हो? बेघर इंसान कहता है, अवश्य, क्या है आपका प्रश्न? वह कहता है कि मैं 1000 वर्ष से स्वर्ग जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, किंतु मैं कभी जा नहीं पाया। आप केवल बुद्ध से यह पूछना कि मैं स्वर्ग कब जा पाऊंगा। वह उसको कहता है, मैं आपका प्रश्न जरूर पूछूंगा, और पहाड़ पार होने के बाद उसे आश्वासन देता है कि मैं आपका प्रश्न अवश्य पूछूंगा, और आगे अपनी यात्रा शुरू कर देता है। चलते 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 वह क्या देखता है कि आगे एक बहुत बड़ी नदी उसके सामने आ गई है, और वो हैरान हो जाता है कि अब उस नदी को वो कैसे पार करेगा। यह सोचकर वह मायूस होकर एक पत्थर पर बैठ जाता है। तभी क्या देखता है कि किनारे पर एक बहुत बड़ा कछुआ आ जाता है। वह कछुआ उससे पूछता है, आप कहां जाना चाहते हो? तो वह बेघर इंसान कहता है, मुझे यह नदी पार करनी है और मैं भगवान बुद्ध से मिलने जाना चाहता हूं, मेरे पास उनके लिए एक प्रश्न है। वह कछुआ कहता है, आओ बैठ जाओ मेरी पीठ पर, और वह व्यक्ति उस कछुए की पीठ पर बैठ जाता है। कछुआ नदी पार करने लगता है कि मध्य में उससे पूछता है कि क्या तुम बुद्ध से मेरे लिए एक प्रश्न पूछ सकते हो? वह व्यक्ति कहता है, हाँ अवश्य, मैं आपका प्रश्न पूछ सकता हूं, क्या है आपका प्रश्न? कछुआ कहता है, मैं 500 वर्ष से ड्रैगन बनना चाहता हूं, किंतु मैं कभी ड्रैगन बन नहीं पाया। आप केवल बुद्ध से यह पूछना कि मैं ड्रैगन कब बन पाऊंगा। नदी पार करने के बाद वह व्यक्ति कछुए को भी आश्वासन देता है कि मैं आपका प्रश्न बुद्ध से अवश्य पूछूंगा। और यह कहकर
वह आगे अपनी यात्रा शुरू कर देता है। काफी दूर चलने के बाद उसको एक कुटिया नजर आती है जहां बुद्ध अपने ध्यान में बैठे हैं। वह धीरे धीरे उस कुटिया में प्रवेश करता है और भगवान बुद्ध के सामने नमन होकर बैठ जाता है। भगवान बुद्ध अपनी आंखें खोलकर उसको पूछते हैं, कहो क्या कहना चाहते हो? इस पर वह बेघर इंसान कहता है, मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, उसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं। बुद्ध कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, तो मैं केवल 3 प्रश्नों के उत्तर ही दूंगा। यह सुनकर वह व्यक्ति अचरज में पड़ जाता है कि कौन सा प्रश्न पूछे। वह सोचता है कि वह कछुआ जो 500 सालों से यह प्रतीक्षा कर रहा है कि वह ड्रैगन बन जाए, परंतु वह ड्रैगन बन नहीं पा रहा और 500 सालों से वह पानी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, कितना कठिन होता होगा। इसलिए उसके प्रश्न का उत्तर जानना अति जरूरी है। फिर सोचता है कि वह व्यक्ति जो उसको पहाड़ पार कराकर लेकर आया था, यह व्यक्ति भी 1000 वर्ष से स्वर्ग जाना चाहता है और वह स्वर्ग जाने की प्रतीक्षा में 1000 वर्ष गुजार चुका है। कितना मुश्किल है 1000 वर्ष तक जीना, तो उसके प्रश्न का उत्तर भी अनिवार्य है। फिर सोचता है उस परिवार के बारे में जिनकी सुपुत्री बोल नहीं सकती। वह अपना सारा जीवन बिना बोले ही गुजार देगी, इसलिए उसके प्रश्न का उत्तर जानना भी अति आवश्यक है। फिर सोचता है स्वयं के बारे में और चिंतन करता है और सोचता है कि मेरा क्या, मैं तो पहले भी बेघर था, आज भी बेघर हूं। पहले भी भीख मांगकर गुजारा कर लेता था, फिर भी भीख मांगकर गुजारा कर लूंगा, परंतु ये तीनों ही मुझसे ज्यादा प्रश्न जानने के हकदार हैं, उत्तर जानने के अधिकारी हैं। यह सोचकर वह क्रमबद्ध बुद्ध से अपना प्रश्न रखता है। बुद्ध उस कछुए के बारे में कहते हैं कि वह कछुआ अपना ढांचा छोड़ना ही नहीं चाहता। जिस दिन वह अपना ढांचा छोड़ देगा, उस दिन वह ड्रैगन बन जाएगा। और दूसरे प्रश्न का उत्तर में बुद्ध कहते हैं कि वह व्यक्ति जो 1000 वर्ष से स्वर्ग जाना चाहता है, किंतु वह अपनी छड़ी छोड़ता ही नहीं। वह अपनी छड़ी हमेशा अपने साथ ही रखता है। जिस दिन वह अपनी छड़ी छोड़ देगा, उस दिन वह स्वर्ग जा पाएगा। और तीसरे प्रश्न में बुद्ध कहते हैं कि वह परिवार जिनकी सुपुत्री बोल नहीं सकती, वह अवश्य बोलेगी जिस दिन उसको उसका हमसफर मिल जाएगा। तीनों प्रश्नों के उत्तर जानने के बाद वह व्यक्ति वापस बुद्ध को नमन करता है और जाने की अनुमति लेता है। बुद्ध मुस्कुराकर उसको आशीर्वाद देते हैं।
वह वापस अपनी यात्रा आरंभ कर देता है। वापसी में आते वक्त उसको पहले वह नदी मिलती है। वह देखता है कि कछुआ उसकी प्रतीक्षा में वहां बैठा हुआ है। वह कछुआ नदी पार करने के लिए कछुए की पीठ पर बैठ जाता है। कछुआ पूछता है कि क्या तुमने मेरा प्रश्न पूछा? तो नदी पार करने के बाद यह व्यक्ति उस कछुए को बताता है कि हाँ, मैंने तुम्हारा प्रश्न बुद्ध से पूछा था। बुद्ध ने कहा कि अगर तुम अपना ढांचा छोड़ दोगे तो तुम अवश्य ही ड्रैगन बन पाओगे। वह कछुआ प्रसन्न हो जाता है और नदी के किनारे पर अपना ढांचा छोड़ देता है और ड्रैगन बनकर उड़ जाता है। तभी वह व्यक्ति क्या देखता है कि उसके ढांचे में बहुत सारे मोती, नग, हीरे वह छोड़कर चला जाता है। वह व्यक्ति उनको सहेज कर अपनी पोटली में रख लेता है और आगे बढ़ जाता है। चलते 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 वापस उसको वही पहाड़ों का झुंड दिखाई पड़ता है और वह देखता है कि वह व्यक्ति भी उसके इंतजार में वहां खड़ा हुआ है। वह वापस उसकी छड़ी पर बैठ जाता है और पहाड़ पार करने के बाद वह व्यक्ति उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरा प्रश्न बुद्ध से पूछा था? तो वह व्यक्ति कहता है, हाँ, मैंने तुम्हारा प्रश्न बुद्ध से पूछा था। उन्होंने तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि यदि तुम इस छड़ी को अपने से अलग कर दोगे, छोड़ दोगे, तो तुम अवश्य ही स्वर्ग जा पाओगे। वह व्यक्ति उस छड़ी को उस बेघर इंसान को सौंप देता है और वह स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर लेता है और उसको आशीर्वाद दे जाता है कि जाओ, खुश रहो, सुखी रहो। वह व्यक्ति उस पोटली को और उस छड़ी को लेकर आगे बढ़ जाता है और वापस उस धनी परिवार के पास पहुंचता है। वह धनी परिवार के पास आकर उनके प्रश्न का उत्तर बताता है कि मैं भगवान बुद्ध के पास गया था और उन्होंने आपके प्रश्न के एवज में यह कहा कि आपकी सुपुत्री अवश्य बोलेगी जब उसको उसका हमसफर मिल जाएगा। इतने नहीं, क्या देखते हैं कि उसकी बेटी दौड़कर वहां आती है और अपने माता पिता से पूछती है कि यह वही व्यक्ति है जो कल हमारे घर आया था। ये उसकी बातें सुनकर सभी अचरज में पड़ जाते हैं कि उनकी बेटी बोल पा रही है और वह और कोई नहीं, उसका हमसफर उसके सामने ही था, सामने ही होता है। और वह उस परिवार का एक हिस्सा बन जाता है और अपना जीवन यापन शुरू कर देता है। तो दोस्तों, यह थी वह कहानी। बुद्ध कहते हैं कि आप अगर अच्छा कर्म करते हो तो भविष्य में वह अवश्य लौट कर आता है। इस कहानी से हमें और एक सीख समझने को मिलती है कि कैसे हमें अपना कर्म का संकल्प करना चाहिए और कैसे हम उस व्यक्ति के बारे में, उस कछुए के बारे में जो उन चीजों को
जकड़ कर रखे थे उनका त्याग कैसे कर देते हैं। तो कर्म, त्याग और संयम, इन सबको करते रहने से हमारा भाग्य अवश्य अच्छा होता है। इस कहानी के माध्यम से हमें ये जानने का अवसर मिला। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आगे भी आपके लिए और विभिन्न प्रकार की कहानियां लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।